इमरजेंसी है, तुरंत यहाँ पे आ जाओ। क्या इमरजेंसी है? राधिका, ये मेरा पोता पारस। आज इन दोनों की शादी है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता है मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा जी, तुम्हारे कहने से क्या होगा? एक बार मैंने बोल दिया तो बोल दिया। क्या बोल रहे हैं? राधिका को मैं पहले से जानता हूँ। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो मैं यहीं पे जान दे दूंगा। सर आपका थैंक यू, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती। 25 करोड़ कम है तो 50 करोड़ देता हूँ। 50 करोड़ भी स्कूल टिकट के लिए कम है। देखिए, राधिका, दादाजी ना कुछ भी बोल रहे हैं। एक्चुअली ये क्यों है? जिंदल सर ने ना तो कभी कभी खुद को जिंदल ग्रुप के मालिक समझा है, पर एक्चुअली मेरे पास कुछ नहीं है। न पैसे हैं, न घर है, न गाड़ी है। सो ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा? नालायक, आप ये गरीबी का ड्रामा क्यों कर रहे हैं? हमको तो पैसे नहीं था, मैं कहाँ से 50 लाख खाना के लाख का खर्चा और करा दिया। शादी के तमाम से बहुत मेहनत। दादू बस कीजिए। अरे शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर मैंने इनसे शादी कर दी तो मैं क्या दे पाऊंगा? मेरे पास खुद कुछ नहीं है। और ऐसे नाकारा इंसान से कौन शादी करना चाहेगा? इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, नौकरी नहीं है। मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ और ऐसे में कोई भी समझदार लड़की मुझसे क्यों शादी करेगी? मैं करूँगी। देखो राधिका, आने तुम गुस्से में हो, बात करते हैं ना शादी के बाद। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। दिमाग खराब हो गया है मेरा। इससे पहले मैं तुम दोनों को कपड़े संभालूं, निकलो यहाँ से। पंडित जी, आप जाएंगे तो शादी कौन करवाएगा? अब आशीर्वाद तो ले लो। शादी हो गई, कल रजिस्टर भी हो जाएगी। बहू को अपने घर लेके चलो। दादू देखिए, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको भी मेरी बात माननी होगी। नहीं तो मैं कल के कल डिवोर्स ले लूंगा। अब क्या मिलेगा तुझे ये नाटक करके? तसल्ली, आप तो जानते हैं ना मुझे लॉज के लोगों से कितनी नफरत है। राधिका वैसी नहीं है। तुलसी, लक्ष्मी ने शादी का करना, तुम कब तक नाटक चलाओगे? अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ।
देखो हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन हम साथ में नहीं रह सकते। एंड आई होप तुम साथ में रहने का सोच भी नहीं है। सो ओके बाय। सुनो, पेन है तुम्हारे पास? हाँ है। दे दे। इस अकाउंट में डाल देना पैसे। तुम्हारे दादाजी ने बोला था पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम ले लो। 25 करोड़ के चेक से उसने रद्दी का टुकड़ा समझ लिया है क्या? और मुझसे 50 लाख की बात कर, क्या ये एक्टिंग कर रही है? देखो मुझे नहीं पता तुमने मेरे दादू पे क्या जादू किया और उन्होंने तुम्हें क्या सपने दिखाए, लेकिन मेरे पास सच में पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे कोई नहीं होता। डोंट वरी, मैंने अपना नंबर दिया है इसमें, और तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, हमारी शादी हुई है। पर तुम जा कहीं रहे हो? नौकरी ढूंढना। क्या हो रहा है? तुम क्या देख रहे हो? हेड ऑफिस के कंपनी के सीईओ मिस्टर जिंदल हैं, शहर के मोस्ट एलिजिबल बैचलर, बिलियनेयर। वाह, उनकी डेली इनकम 75 लाख की है। ये तो मेरे नए हस्बैंड जैसा लग रहा है। ये क्या हो रहा है? कंपनी तुम्हें आराम करने के पैसे देती है क्या? जाओ आराम करो। मैंने जिंदल के हॉस्पिटल के डिजाइन बनाया है, एक बार देखिएगा। देखो राधिका, बुरा मत मानना, बट जिंदल का ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है और कोई भी असिस्टेंट लेवल का आर्किटेक्चर डिजाइन में उन्हें सबमिट नहीं कर सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। इस कचरे को डस्टबिन में फेंकने का काम मैं कर दूंगी, डोंट वरी। अच्छा ये लो। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी टूट गई है, वो भी होने से पहले ही। यार तुम कितनी बड़ी लूजर हो। इस हिसाब से अगर तुम काम करती रही ना तो शादी के साथ साथ तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। मैं तुम्हारे ऑफिस से अगर मैं नीचे ले आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। नाइस, ये डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। थैंक यू मिस्टर जिंदल, ये हमारी टैलेंटेड डिजाइनर हिना का डिजाइन है। जिंदल्स के एम्बिशियस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए ये डिजाइन मुझे सुटेबल लगे। मैं सुना है कि एक काम कीजिए जी, आप एक प्रपोजल तैयार कीजिए, अगले हफ्ते इस पे एक मीटिंग रखें। ओके जी, थैंक यू। राधिका, मैं तुमको कब से मैसेज कर रहा हूँ, तुम देखी नहीं हो क्या? राधिका, तुमने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, इतनी हाफिज मत बनो। कम से कम हमारे रिश्ते का तो इज्जत रख लो। हमारा रिश्ता तुम्हारे ट्रस्ट के साथ टूट गया था हमारा, और जितनी जल्दी हो सके मेरे पैसे रिटर्न दे दो और दफा हो गया यहाँ से। मैं अभी 50 लाख वापस कहाँ से लाऊंगा? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने मुझे इसलिए छोड़ा था ना क्योंकि तुम्हें कोई एक नया लड़का मिला। कौन है वो?
तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैंने बेवकूफ थी। तुमने फिर घटिया इंसान से प्यार किया। कहाँ है वो? बोल। तो ये तुम्हारा नया आशिक? आशिक नहीं, पति है उसका। तो उस दिन तूने इसके साथ शादी की थी? फ्लर्ट मुझसे ब्रेकअप करके तूने इसके साथ शादी की? इसी जगह उसी मंडप पे? मतलब 50 लाख इससे बहाना था। तुम पहले से इसके साथ थी और मुझे चीज कर रही थी। अगर मेरी बीवी की तरफ हाथ भी बढ़ाया ना तो दूसरा हाथ भी तोड़ देना, समझा? मेरा खड़ूस बॉस रोमांटिक पिक्चर का हीरो लग रहा है। तुम ठीक हो? पैर में मोच आई है। एक मिनट। तुम क्या कर रहे हो? पट्टी बांध रहा हूँ। कंप्रेशन से चीजें नहीं है। थैंक यू इसके लिए भी और मेरी जान बचाने के लिए। मेरी जगह कोई और भी होता तो ठीक है। कोई और नहीं, तुम वहाँ पर। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो इंटरव्यू के लिए आया था जिंदल में? हाँ, मैं भी वहाँ पर जॉब करती हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में? वो मेरा सीवी अच्छा नहीं था तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओह शिट। लेकिन ये क्या बात हुई? जब जॉब करेंगे तभी तो सीवी स्ट्रांग होगी ना? हाँ, देखो ना, इस हफ्ते का छठा इंटरव्यू था, इसमें फेल हो गया। देखो तुम टेंशन मत लो, अब तुम मेहनत तो कर ही रहे हो ना, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। अब तुम्हें खर्चे की टेंशन है तो मेरी सैलरी आने वाली है कुछ दिन में, मैं संभालूंगी तुम्हारा भी। I don't know तुम्हारा है कितना बढ़िया है या कैरेक्टर, तुम्हें छोड़ पाना मेरे लिए मुश्किल है। Oh my God, ये घड़ी? नेहा ने बताया था मैंने 75 लाख की है। इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? ये ओरिजिनल डोरी है, तो नॉकऑफ है, सेकंड कॉपी है, 2000 रुपए की। हाँ, लेकिन असली लग रही है ये तो। अच्छा, अरे ऐसे देखो देखा, टूट गया तो फर्क नहीं पड़ता, असली होता तो ऐसी 70 लाख की ऐसे फेंक देता। शुक्र है कि टूटी नहीं, और पैसे 2000 हो या फिर 2 रुपए, आगे तो मेहनत से है ना, ऐसे नहीं फेंकते। हाँ दादू, हाँ दादू, साथ में रह रहे हैं। आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन दादू, नहीं, अरे क्या हुआ? दादू आज रात तुम्हारे घर आए हैं हमारे रिलेशनशिप चेक करना। सो मुझे मेरा सामान लेकर तुम्हारे घर शिफ्ट होना होगा।
ये लो बेटा, शादी का गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये तो काफी महंगा लग रहा है दादाजी। महादेव जिंदाल की बहू हो, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम दोनों मिलके मुझे पर पोता दे दो ना, एक विला तुम्हारे लिए। दादू, ये क्या बोल रहे हैं आप? लगता है भूल रहे हैं कि आपको भूलने की बीमारी है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे अब चलना चाहिए। डिनर के लिए थैंक्स। आज रात मेहनत करना, हीरा पक्का। इससे पहले राधिका डर जाए, तुम राधिका को सब सच बता दो। तुम दोनों का बच्चे के साथ मैं इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट दादू। याद रखना, ये शादी सिर्फ एक दिखावा है। बच्चे के बारे में सोचना भी। मैं सोच भी नहीं रही हूँ। गुड। वैसे मेरा कमरा कौन सा, अगर मुझे बता दो तो। समझना चाहिए, हाई झील लगता चाहिए। हटो। ये घर में ऐसे कपड़े पहन के कौन घूमता है? थोड़ा ज्यादा कपड़े पहन के रहा करो। छोटे कपड़े? खुद सही से चल नहीं सकता, मुझे बोल रहा है। यहाँ क्यों आ गया? यहाँ क्या कर रहा है? मतलब सर आपको पिक करने आया हूँ। अरे यार, तुम यहाँ कुछ समय के लिए पिक करने मत। ठीक है सर, मैंने कोई गलती तो नहीं की। तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को मेरी असलियत पता लगे। ओह अच्छा, सॉरी सर, मैं निकलता हूँ। हाँ निकल। ठीक है। पारस, हाँ ये कौन था? देखने में तो मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट लग रहा था। अरे नहीं, हाँ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट कहाँ? ये तो एक मामूली सेल्समैन था। तुम रेडी होके क्या कर रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? हाँ, मेरी जिंदल से नौकरी लग गई है। सच में? कौन से डिपार्टमेंट में? मैं तो कहीं में काम करती हूँ। वो तो बहुत बड़ी कंपनी है ना। हाँ, तुम किसमें करते हो? सारे नहीं। हाँ वो मैं हूँ ना, तो हर जगह जाना ही पड़ेगा। अब तुम्हारी तरह एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में थोड़ी काम कर रहा हूँ, यू नो। ये लो, थोड़े से पैसे रख लो। आई नो ऑफिस कल्चर काफी टफ होता है, और सबको पता चलेगा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मजाक उड़ाएंगे। ऑफिस में लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। चलो मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या विवेक? अरे यार, मेरी बीवी तो वहीं काम करती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कॉफी लोगी? नहीं, मैंने ऑलरेडी ले ली। शिमर लिमिटेड एडिशन कितना सुंदर है। कहाँ से मिला? शिमर लिमिटेड? बट क्या तुम्हें नहीं पता? इट्स सो फेमस, लोगों में इतना ट्रेंड कर रहा है, कम से कम 20-25 लाख का होगा। कहाँ से मिला? मेरे हस्बैंड के दादाजी ने दिया है, शादी का गिफ्ट। और मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है। अंकुर के दादाजी इतने रिच हैं? नहीं, मेरी शादी अंकुर से नहीं हुई। सीरियसली? वाओ, वेरी नाइस। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था वो अंकुर। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस लफंगे अंकुर से 100 गुना बेहतर होगा तुम्हारा हस्बैंड। और रिच भी। आई एम श्योर तुम जैसी लूजर का हस्बैंड भी एक लूजर ही होगा।
तभी तो इतने महंगे शिमर के लिमिटेड एडिशन का चीप वेरिएंट तुम्हें गिफ्ट किया है। मेरे पति अमीर है गरीब, तुम कौन होती हो जज करने वाली? असली चीज तो अफोर्ड कर नहीं सकती, ये नकली चीज पहन के अगर तुम फ्लॉन्ट करोगी तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे ना माय डियर। ना वो नकली नहीं असली है। तुझसे किसी ने पूछा? हिना तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। I'm just getting started, darling. गिर गई, हार भी टूट गया। कोई बात नहीं, अपने पति को कह के ना स्टेशन से दर्जनों मंगवा लेना। कहा तो कोई लिमिट नहीं है ना। राधिका, तुम्हें जो चोट नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, पर दादाजी ने जो हार दिया था वो टूट गया। I'm sorry। किसने तो? माफी मांग। एक और, तुम भी इसके बॉयफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड नहीं, पति हूँ। हाँ तो क्या हो गया? एक छोटा सा मामूली सा हार ही तो टूटा है। ये लो पैसे। पूरे 10,000 रुपए। खुश? मैंने कहा माफी मांग। तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? विवेक, अच्छा हुआ आप आ गए। चलिए हम कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, इन फालतू लोगों से दूर। तुम्हें पता तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, इस लूजर लड़की के लूजर हस्बैंड से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें पता ही है? मैं विवेक का, विवेक जी का असिस्टेंट। असिस्टेंट का भी असिस्टेंट? वाओ। सुनो, तुमने कुछ तोड़ा है, अब उसका भुगतान तो करना पड़ेगा। अगर मैंने विवेक को गुस्सा कर दिया तो इससे जंगल को नुकसान हो सकता है। अच्छा ठीक है, बोलो कितना हुआ नेकलेस का? अभी दे दो। 60 लाख। वो 60 लाख? इस नॉकआउट के लिए 60 लाख लूटने आए हो क्या? मिस्टर जिंदल के पास जो नेकलेस है उसकी मार्केट वैल्यू भी 60 लाख रुपीस है। सो प्लीज पे अप। और राधिका, तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रिच है। पारस उसको पता चला ना कि नकली ये फ्रॉड का केस डाल देगी और अभी तो जॉब नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ की कोलीग हो तो सच्चे दिल से माफी मांगो और 2 लाख रुपए। 2 लाख? ठीक है मैडम, 6 लाख से तो बेटर है ना 2 लाख रुपीस। शुक्रिया। ये तो मेरी आधी सैलरी चली जाएगी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी राधिका, मैं अभी तुम्हें 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरी बीवी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करना, क्योंकि जो मेरा है वो उसका है। तुम क्या बैठ के टाइम पास कर रही हो? जाके कुछ काम करो। मैं लेगी। चलो हर्षित। आज जो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, उसने मेरे दादू का दिया और गिफ्ट तोड़ दिया। आई एम सॉरी। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था वो 2 लाख का है। अगर पता होता तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करती। मैंने सारे पैसे रिटर्न दे दिए। वैसे दादू ने वो गिफ्ट तुम्हें दिया, मचदनिया करना तो उस पे तुम्हारा हक है। तो भाई मुझे क्यों?
ये भी सही बात है ना। तो जो आज तुमने मेरे लिए किया उसका थैंक यू कहने के लिए आज का डिनर मेरी तरफ से। बताओ कहाँ चलो। ठीक है, तो सनशाइन चलते हैं। सनशाइन पेरिस बहुत एक्सपेंसिव जगह है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। डोंट वरी, मेरे पास ना वो गिफ्ट कार्ड 10,000 का गिफ्ट कार्ड। हाँ चले प्लीज। Like it? वाओ, कितनी सुंदर है ना? काफी एक्सपेंसिव है। I'm sorry, तो 10,000 का पता नहीं, तो मैंने किया। सॉरी सर, हमें गिफ्ट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया। आप एक बार इस कार को देख तो लीजिए। ये तो ब्लैक कार है सर। वेलकम, यू आर मोटर वेलकम। हो गया, डोंट वरी। हाय रजत, तुम यहाँ कैसा तू? और ये तुम्हारी वाइफ? हाँ राधिका, माय वाइफ। नमस्ते बाबा जी। पारस तो कह रहा था शादी नहीं करेगा, और तूने सबसे पहले शादी कर ली। हाँ यार, चल अभी तुमने शादी कर ही ली है तो बता गिफ्ट में क्या चाहिए? ब्रेड या गिला जो फेवरेट ब्रो? तुम्हारे देख कितना है? यार मैं अपनी बीवी के सामने गरीब होने का नाटक कर रहा हूँ, तो तू तेरे का रहता खाने से जो तुम्हें रहता खिलाया मैं समझता हूँ। क्या बहुत ज्यादा पी ली इसे ऐसा भेज कर है। तुमको पता ही है ना, पीने के बाद इंसान अपना खुदा का माया कर सकता है। तो आगे भी तुम ऑल गुड बेटा कॉल तुम लोग बैठो, लेके के निकलेंगे अपना ठीक ओके। किला आराम से, आराम से बता, आराम से। आगे दो ड्रिंक लिया इसने, ये आदत हो गई। पारस तुम जाओ, बिल मैं हैंडल करूंगा। नहीं, बिल हम देंगे। हमारा खुदा है ना 10,000 के। सर आपका टोटल हुआ 50,000। 50,000 इतना तो मेरे अकाउंट में नहीं है। मेरे पास 50,000 का कूपन गिफ्ट कार्ड है, तो कितना मिलेगा? और ये गिफ्ट कार्ड चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, इसमें तो आपका पूरा डिनर भी हो जाएगा। जी हाँ, ये साल में एक बार किसी किसी को मिलता है और लकीली आपको ये मिला सर। अब समझ आया, गरीब वाला ड्रामा इतना फनी क्यों लगता है। चलो बस, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट बाबी। Good night. फाइन? Yes, I'm fine. तो चलें? हाँ चलो 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 चलो। भैया क्या बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहा हूँ मैम। अच्छा टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो है। और ये खीरा? खीरा 80 रुपए किलो है। और ये बैंगन? आपको सब्जी लेने का खाली भाव पूछने आई है? अरे नहीं भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो। ये दे दो आप। अरे काम करो, अच्छा पाव किलो दे दो। हाँ देता हूँ। भैया बिजनेस नहीं चाहिए। हाँ मैडम ले लेना। इतने मोल भाव के बाद धनिया पुदीना बिक्री थी।
ये सारी सब्जियां क्यों ली? हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उनको तो हमारी जरूरत है ना। देखो ना, सुनसान सड़क पे उन्होंने अकेले रेडी लगाई, और अगर मैं भाव नहीं करती तो उनको लगता है कि हमने तरस खाया है। सारा भैया, ये सारी सब्जियां 1 किलो कर दो। हाँ, वो एक्चुअली मेरी पत्नी को डिस्काउंट बहुत पसंद है, तो बोलो ना मुझे 50% डिस्काउंट में मिले। हाँ करता हूँ। तुमने सारी सब्जियां ले ली? आज वो खाली हाथ करने जाएगा। You're the best हबी। तुमने अभी क्या कहा? हबी, हम लीगली मैरिड है ना, और तुम इतने अच्छे काम करोगे, मुझे प्यार तो आएगा। ले लो मेरा कार्ड, इसमें मेरी सैलरी क्रेडिट होती है, तुम जो चाहे खर्चा कर सकते हो, और तुम्हें किसी डिस्काउंट की भी जरूरत नहीं है ना। मुझे इसकी जरूरत नहीं, और मेरी सैलरी ना अलग करेगी, मैं घर का खर्चा चला लूंगी, और डिस्काउंट के पीछे भागना हर लड़की की क्वालिटी है। और अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करना हर पति का फर्ज है। तो रखो। ठीक है, लेकिन पूरे महीने का खर्चा जो भी होगा मैं तुमको सारा हिसाब दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे तुमको पूरा भरोसा है। ठीक है दीदी। Guys, request to everyone listen to me. ये देखिए, विला का ये डिजाइन पर्सनली मिस्टर जिंदल ने अप्रूव किया है। राधिका, देखो सीखो कुछ। You need to improve yourself. तुमने मेरा डिजाइन कराया तो दूसरे के डिजाइन पे खुद का नाम लिख के हमारा नहीं हो जाता है। और अगर मैं सर को असलियत बता दूं तो बता दो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम पे यकीन कर लेंगे? जाओ बता दो, देखते हैं वो तुम्हारे यकीन करते भी हैं या नहीं। तुम जैसी गरीब और लूजर सिर्फ मेरे पैरों के नीचे रहने के लिए बनी हो, मेरे बराबर नहीं। क्या किसी में इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ बोलेगा? अगर अपनी भलाई चाहती है तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कंप्लीट कर, समझी? और हाँ, सबको याद है ना आज रात मेरे घर पे पार्टी है, तो आप लोग कब आना? मैं आप लोगों को अपने नए बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ। और राधिका, अपने लूजर पति को भी लेके आना, ओके? राधिका, तुम ठीक हो? I'm sorry, मैं तो दिन कुछ नहीं बोल सकती, नहीं तो मुझे भी फायर करवा देगी। कोई बात नहीं स्नेहा, उससे एक दिन अपने सिर पे पछतावा होगा। Guys, meet my boyfriend here. ये जनरल ग्रुप के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है और मिस्टर जनरल के बहुत क्लोज। हेलो एवरीवन, मैंने आप सब के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है। वाओ, ये सब तो डिजाइनर ब्रांड है। मैं कितनी लगती है, ब्यूटीफुल और टैलेंटेड तो है, बॉयफ्रेंड भी कितना पैम्पर करता है। अब देखना मैं क्या करती हूँ, तुम सब चुप रहे। सारे हमें मैंने पार्टी में बुलाया, तो ये कुछ भी कर सकती है बीच में खोल। डोंट वरी। तो हमारे लेजेंडरी गरीब कपल आ ही गए। जिंदल, कहाँ मिस्टर जिंदल? धीरे जी, पहचाना मुझे? मैं CEO का असिस्टेंट पारस। हाँ, पारस मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट। समझ ही गए, न जाने क्या क्या किया होगा प्रमोशन में। चुप करो ना, मुझे क्यों डांट रहे हो? बोलना बंद करो। तुम जिंदल के वाइस प्रेसिडेंट हो और ये मामूली सा नौकर, तुम तो जब चाहे तो नौकरी से निकाल सकते हो। हाँ,
तो मुझे नौकरी से निकाल दो। इनफ है ना, तुमने हमें इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। लेट्स गो पारस। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ये बचपन करके यहाँ से जा सकती हो? झूठ मत बोलो, सबने देखा है कि किसने गिराया। अगर तुमने अभी के अभी मेरे जूते साफ नहीं किए तो अपनी जॉब को बाय बाय बोल देंगे और फिर इस इंडस्ट्री में तुम कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या ना? ओके, निकाल लो मेरी वाइफ को जॉब से, वो भी सिंगल रूप से। तुम दो टके के सेक्रेटरी अपने बेकार की वाइफ को डिफेंड कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि क्लाइंट के साथ होती है डील फाइनल करने के लिए। तुमने मुझे पकड़ मारा? हाँ, तो मुझे पहले पता होता ना तो तुम इतनी घटिया सोच वाली लड़की हो। मैं तुमसे कभी रिश्ता रखता ही नहीं। हमारे भी जो कुछ भी है ना, वो सब आज के बाद खत्म। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। गेट आउट। खत्म नहीं हुआ। सॉरी मिस्टर, निकलसन को कंट्रोल में रखो और कुछ चीजें प्राइवेट हों के लिए है। आई एम सॉरी एवरीवन, ये जो कुछ भी उसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफी चाहता हूँ। Congratulations, but तुम तो सिर्फ सीईओ के असिस्टेंट हो ना, तो वाइस प्रेसिडेंट तुमसे डर भी रहा था। तुम कुछ छिपा रहे हो क्या? हाँ असिस्टेंट हूँ, लेकिन बहुत ही भरोसेमंद असिस्टेंट हूँ। अभी तो मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया। जैसे डॉन के राइट हैंड होते हैं वैसे? डॉन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है उसमें? सर क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे बेवकूफ समझा क्या? हाँ, आपके डिजाइनर ने हमारे लेटेस्ट होटल प्रोजेक्ट का डिजाइन कॉपी दिया है हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए। मिस्टर जिंदाल, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे मौका दे दीजिए, मैं अभी कभी इसकी पूरी जांच करता हूँ प्लीज। ये क्या है? मिस्टर जिंदाल का डिजाइन चुरा कर तुमने जिंदाल को वापस दे दिया? क्या? चुराया? मैंने कुछ नहीं चुराया सर। ये राधिका की कोई साजिश है। ये मुझे फंसाना चाहती है। राधिका, ये डिजाइन तुम्हारा है? सर इस पर हिना लिखा है। लेकिन सर ये मेरा है, ये मैंने खुद बनाया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, ये तो कमाल का डिजाइन है। राधिका, अब से तुम हर डिजाइन को लीड करोगी और हाँ, हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट भी तुम संभालोगी। हिना, जो भी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास है ना, वो सब तुम हैंड ओवर करोगी राधिका को। इज इट ओके? आज तो तुम जीत गए। खुश हो लो जितना होना, तो बहुत जल्द तुम रोने वाली हो। नहीं लगता कि काम तो ज्यादा ही हो गया। वो आएगी। अरे राधिका, आई गई तुम। इनसे मिलो। ये है प्रिंस, कपूर खानदान के वारिस और जिंदल ग्रुप के क्लाइंट। अब तुम लेट आई हो ना, तो एज एन अपॉलजी इनके साथ बैठ के कुछ ड्रिंक्स पियो। राधिका, बहुत खूबसूरत है। आओ, बैठो। मैं यहाँ पे बिजनेस मीटिंग करने आई हूँ, ड्रिंक करने नहीं। ओह, प्रिंस ने जाने के लिए कहा था।
ये बिल्ली तो जंगली निकली, मुझे जंगली दुनिया में तो बहुत पसंद है। चलो ड्रिंक एंजॉय। चलो मैंने कहा मैं नहीं पीऊंगी। ड्रिंक बोला पियो, मतलब पियो, वरना जबरदस्ती दिलाऊंगा। तुम दरवाजे के बाहर जाके वेट करो एंड मेक श्योर कोई भी अंदर ना आए। ओके फ्रेंड्स, मैं भी चलती हूँ। एंजॉय। हाँ क्या चाहिए तुझे? बोल ना। प्रिंस कपूर। हाथ छोड़ो मेरा। I can give you everything. Just make me happy. अरे हाँ, इतनी चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। जो मैं बोलता हूँ तो चुपचाप से करो, वरना छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन है तू? कौन है तू? कपूर खानदान का वारिस हूँ मैं, प्रिंस कपूर। मुझे तुम्हें हाथ कैसे लगा? तुम कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी बीवी को हाथ लगा, इससे फर्क पड़ता है। घर जाना है। क्या चाहिए तुझे? कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा तुमको। पैसे नहीं, तुम काम करें। हाँ सारा तो कपूर ग्रुप का वारिस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बहुत बड़े लोग हैं। कुछ नहीं, तुम मुश्किल में आ जाओगे। घर चलना है मुझे, चलो। कबूल जी, हिसाब अभी बराबर नहीं है। अपनी अपनी क्या है? तुझे सबक तो सिखाकर रहूंगा। अगर तुझे बर्बाद नहीं किया तो मैं भी प्रिंस कपूर नहीं। तारक, तुम प्रिंस से पंगे मत लो, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे पता है तुम गुस्से में हो, तो कपूर ग्रुप का वारिस है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों कौन। तुम्हें जब तक मैं हाथ में टोकेगा मुझे नहीं आएगा। तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत पावरफुल हो गए। मुझे फिक्र है तुम्हारी। मुझे कुछ नहीं हुआ। और तुम बेकार में किसी में मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होगा। एक कुत्ते ने मारा मुझे उसकी हड्डियां तोड़नी है। मैं वो हूँ जिसको तेरी दुश्मनी मोल नहीं लेनी थी। कपूर जिसके सारे फैसले
सारे प्रोसेस कैंसिल कर दिए। मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने आपके पास इतना बदतमीजी। हमें माफ कर दीजिए, आंटी रहम कीजिए, हमें बर्बाद मत होने दीजिए। एक मौका दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये है मिस्टर जिंदल। हाँ जी ठीक है, अब आप इतना गिड़गिड़ा रहे हैं तो मैं आपको दूसरे से एक चीज दे सकता हूँ, या तो बिजनेस या फिर बेटा। कैसी लो सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं बर्बाद नहीं है। तेरी हिम्मत क्या हुई? कैसे हुई तेरी हिम्मत? इससे अच्छा तुम मर क्यों नहीं गया? प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी पत्नी है। मुझे तो उन्होंने कहा था, किसी ने बोला मुझे कि वो एक प्रॉस्टिट्यूट है। राधिका ब्रेकफास्ट कर लो। ये बहुत लेट हो रहा है। आज मैंने ऑफिस में फोन करके बोल दिया कि तुम ऑफिस नहीं आ रही। टुडे इज योर रेस्ट। ये तुमने बनाया है? हाँ। तुम कितने अच्छे हो पारस। मुझे तो ये भी नहीं याद कि इस तरीके से ख्याल किसने रखा है मेरा। जब मैं छोटी थी ना तब मम्मी पापा चले गए और दादी भी। सॉरी, मैं ऐसा तुम्हारा ख्याल रखूँ। बाकी राधिका क्या करने लगा? चल तो नहीं गया। वैसे कॉम्प्रोमाइज से सही, लेकिन हमारी सारी जिम्मेदारी है, यानी कि हम एक फैमिली है और दादू कहते हैं कि फैमिली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है। तो ओके, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अब एक जरूरी काम है, मिलता हूँ, बाय। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड राधिका अभी तक आई नहीं क्या? लगता है रात में किसी के साथ बहुत ज्यादा मस्ती हो गई होगी, तो लेट हो गई होगी। हेमा प्लीज, राधिका बीमार है, उसने प्रॉपर छुट्टी ली है। बीमार? मतलब इतनी मस्ती कर ली कि बेड से उठ ही नहीं पा रही है। तू यहाँ क्या कर रहा है? असिस्टेंट है, औकात में है। गेट आउट ऑफ माय ऑफिस। सुनाई नहीं दिया? मिस्टर नाइट, अच्छा हुआ आप आ गए। इस ठीक इंसान को यहाँ से बाहर निकालिए। मिस्टर जिंदाल के ऑफिस में खड़े होकर उन्हीं को अपनी औकात बताओगी? उन्हीं को अपने ऑफिस से बाहर निकालोगी? क्या समझती हो तुम अपने आप को? मिस्टर जिंदल? जी? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये कहाँ से मिस्टर जिंदल हो सकता है? नायक सर, ये सिर्फ मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट है। आप इसके जाल में मत फंसो। अरे हिना, तुम पागल हो गई हो। पिछले 15 सालों से मैं मिस्टर जिंदाल के लिए काम कर रहा हूँ। क्या मैं नहीं पहचानूंगा मिस्टर तारक जिंदाल को? राधिका जैसी ठीक लड़की के इतने अच्छे दिन कैसे हो गए? Spread the word. She'll bless it. मैं कोई कंपनी से हायर करूँ और ना इस शहर में एक काम कर पाए। डन सब। मिस्टर जिंदल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधी थी। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए सर। हमेशा पूरा ऑफिस इसका तमाशा दे। छोड़ो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? छोड़ो मुझे।
देखना, हमारे ऑफिस में ऐसे लोग नहीं होते, तो प्लीज आइंदा इस बात पर ध्यान दो। हेलो राधिका, हीना ने प्रिंस को ऑफेंड कर दिया था क्या? उसे निकाल दिया गया है क्या? तुम भी वही थी ना? राम गुरु को भारत ने प्रिंस के साथ किया, वो मेरे किया, लेकिन उसकी वजह से अगर भारत के साथ कुछ गलत हुआ नहीं, हमें खुद सोचना होगा। हाँ, आज बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है मैंने कुछ स्पेशल बनाया है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भारत हम डिवोर्स ले लेते हैं। क्यों? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया, तो ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुमने कल प्रिंस को मारा और अब हीना भी निकाली जा चुकी है, तो मतलब तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारी भी नौकरी खत्म होना पड़े? हाँ? तुम तो मतलब मौका ढूंढ रही थी ना मुझे तलाक देने का? ऐसा नहीं है। अगर मैंने सच बताया वो कभी निकाह नहीं देगा और वो प्रिंस भारत को तो नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, I have to save him. I'm the perfect family. हाँ, मुझे डर है कि मेरी नौकरी न चली जाए और तुम्हारी वजह से मेरे फ्यूचर पे या फिर मेरे करियर पे कोई आँच ना आए। वैसे भी हमारी शादी नकली थी। हम कल ही चलते हैं डिवोर्स लॉयर के पास और सब खत्म करते हैं। फाइनली तुमने अपना असली चेहरा दिखाया। मुझे लगा था तुम अलग हो, लेकिन नहीं, तुम भी मतलबी कोई दिखा फायदे और मौके की तलाश में हमारी फरियाद। I'm sorry मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है। हेलो, हम कल मिल सकते हैं? आई नो इसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए इसे यहाँ पर लेके आया हूँ तुमसे माफी मंगवाने। ये छोटा भाई है मेरा, ही इज माय कजिन, और इसकी वजह से मैं भी शर्मिंदा हूँ तुमसे और भाभी से। ये तेरा कजिन है? क्या करें, फैमिली को छोड़ कर नहीं रह सकते। मिस्टर जिंदल, मैंने राधिका मैम के साथ जो भी बदतमीजी की इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसका तो नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, कल जो कुछ भी मेरे पति और मैंने किया उस चीज के लिए सॉरी, और जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती थी, तो प्लीज मेरे पति को इन्वॉल्व मत करना। इसका मतलब इसको पता ही नहीं कि उनका पति मिस्टर जिंदल है। देखो मुझे पता है आप सब बड़े लोग हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, बस मैं चाहती हूँ कि आप पारस को छोड़ दो। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। बेडरूम कहाँ है? नहीं, देखिए, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत प्यार करती हो ना तुम अपने पति से। ये ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्या ये पारस को नुकसान पहुंचाना चाहता है? प्यार? मैं प्यार नहीं करती, और वैसे भी हमारा तो डिवोर्स होने वाला है। जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक उसके बाद वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तुम अपने पति से तलाक लेने वाली हो? अगर मिस्टर जिंदल को फर्क नहीं पड़ता तो शायद मेरा काम बाकी है। मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ एक लंच डेट पे चलोगी? सॉरी
तुझे सुधरने का टाइम दिया था। डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। मैंने कहा डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ। तो मैंने लंच कर लिया तुम्हारे साथ, अब मैं जा सकती हूँ? अभी थोड़ा सा वेट कर। क्या बकवास है कपूर के सारे रीजन वो तो सही है सर, पर अगर आप राधिका में उनसे प्यार करते तो उनको बोल दीजिए ना। वैसे भी कपूर की हमारे सामने कोई हैसियत नहीं है। किसने कहा कि मुझे होल्ड कर सका है? ऐसी लड़की में पत्थर जाना लायक नहीं। राधिका, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? I'm sorry, सिर्फ मैं ये नहीं ले सकती। एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो क्या राधिका, अब मैं तुमसे जरूरत तो कर नहीं सकता। ये सब लड़के आने के लिए थैंक यू। मुझे ना एक अर्जेंट काम आ गया है। डिवोर्स पेपर साइन किए? हाँ मिस्टर जिंदाल, राधिका ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। ओके सर, प्रिंस की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। अगर राधिका मैम ने उसे चुना है तो उनका दिल जरूर टूटेगा। ये उसका फैसला है। तुम प्रिंस के लिए एग्रीमेंट रखो। प्रिंस के लिए एग्रीमेंट? गॉट इट। मिस्टर जिंदल, अब मैंने क्या कर दिया? प्लीज, कपूर ग्रुप के शेयर्स ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं। प्लीज इस बार छोड़ दीजिए। ये तो सिर्फ वार्निंग है। अगर तुमने राधिका के साथ जरा सी भी बदसलूकी की तो अगला स्टेप इससे भी गलत करना होगा। एग्रीमेंट। अगर मैंने राधिका के साथ कोई भी बदसलूकी की तो कपूर ग्रुप को परमानेंटली स्टॉक मार्केट से ब्लॉक कर दिया जाएगा। मिस्टर जिंदल, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा जिसे राधिका को प्रपोज करते हैं। हाँ, मैंने उसको प्रपोज किया लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या? उसने रिजेक्ट? वो मेरे पास आई थी ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं आपको कोई हार्म ना पहुंचाऊं। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी थी, तो मैंने उसको लंच डेट के लिए ऑफर कर दिया। वो मान गई। पूरे टाइम वो मुझे बस यही बोलती रही कि आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं है एंड आप लोग डिवोर्स ले रहे हो। इन सबके बाद भी वो बार बार मुझे बस यही बोलती रही कि मैं आपको या आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना लूं। मुझे रिजेक्ट करने के बाद उसने मुझे ये बोला कि वो किसी से बहुत प्यार करती है। वो किससे प्यार करती है मुझे आपको बताने की जरूरत है। मिस्टर जिंदल, आप बहुत लकी हैं। मैंने कहा डिवोर्स कैंसिल। राधिका को वो पेपर साइन करने का। मैडम वेट, ये आप साइन नहीं कर सकते। मैं साइन कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, मैंने साइन कर दिया। राधिका, तुम मेरी छोड़ नहीं सकती।
पारस मैंने साइन कर दिए पेपर और ये हमारी नशा शादी खत्म। पारस ने क्या किया? अगर उनके साथ की मानकर साथ करेगी हमारी शादी नकली नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझे बचाने से मुझसे दूर जाना चाहते, लेकिन सच तुम्हारे बिना मैं नहीं। पारस तुम जिस वजह से मुझे डिवोर्स देना चाह रही वो वजह खत्म। मेरा मतलब नित्य जिंदगी में वो वजह खत्म कर दी। अब प्लीज कुछ नहीं करेगा, उसने सब कुछ विड्रॉ कर लिया है। मतलब हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो गई। नित्य जिंदगी ने सब कुछ ठीक कर दिया। हमें उनका थैंक्स बोलना चाहिए। और उनका थैंक्स हम बाद में बोलेंगे। अब दोबारा डिवोर्स की बात मत करना। ओके वकील साहब ऑल सॉर्टेड। अगर आज हम डिवोर्स ले लेते तो इस झूठ के रिश्ते के बहाने से तो बच जाते। कौन सा झूठ? यही हमारा रिश्ता, शादी। तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते? किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अच्छा, I love you, Radhika. I love you too. कोई बात नहीं, मानो ना, मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग। मैं काम पे जा रही हूँ। अगर तुम्हारी छुट्टी है तो मेरे ड्राई क्लीनिंग ले आओगे प्लीज? हाँ, ले आऊंगा। ओके। लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट? अब आ जाएगा। अब ना, आज रात हम डिनर डेट पे जा रहे हैं। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट, सो जल्दी आना। एंड डोंट वरी, मेरे पास वो गिफ्ट कूपन है। हाँ विवेक, यार आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर। और अरे मैं डिनर डेट पे जा रहा हूँ राजू के साथ। अच्छा ना, वो गिफ्ट कूपन अरेंज कर दे। थैंक्स। पूरा मछली दादू? हाँ दादू। ठीक है दादू, अरे मोस्ट वेलकम। दादू ना विवेक, यार दादू आज डिनर पे आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट वाला प्लान कैंसिल। तुम अभी तक राधिका से अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। क्यों तुम ये गेम खेल रहे हो? अरे बता दोगे उसे सच? मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। सही वक्त क्या होता है? और ऐसा हो जाए कि सही वक्त का इंतजार करते करते देर हो जाए। इतनी सी बात बता देंगे, तुम्हें क्या परेशानी है कि तुम एक करोड़पति हो? तुम करोड़पति हो? राधिका, तुमने झूठ बोला। नहीं राधिका, ऐसी बात नहीं है। मैं वो तुम्हें धातु, आई थिंक तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ राधिका, गरीब बन के लड़की के साथ है,
एक डिस्काउंट वाली लाइट देखी, तब भी आया था भैया में कैसे कोई नहीं आ रहा है। तो मुझे तो बहुत मजेदार लगा होगा ना, कॉमेडी तो एकदम पैथेटिक। राधिका ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हें मुझसे भरोसा ही नहीं था। राधिका ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ शुरुआत में किसी गलत, लेकिन बाद में सब कुछ बदल, तुमने मुझे बदल। पारस निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, मुझे वक्त चाहिए हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। ये पैसा मेरा नहीं है, दादू का है। दादू के पास कहाँ से आए इतने पैसे? दादू के पास तो दादू की नानी मेरी है, और फिर दादू ने आधे पैसे मेरे नाम कर दी, तो एक्चुअली वो पैसे मेरे नहीं है, इसलिए मैं कभी उस पर अपना हक जताता नहीं। और मैं चाहता हूँ मैं खुद की मेहनत से काम करूँ, कुछ खुद से बनूँ, तो मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं। तब भी तुम मुझे सच बता सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों? तुम्हें लगा मैं गोली करूँ, तुम्हारे पैसे में मरूंगी? नहीं राधिका, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। मैं बताने वाला था, लेकिन मैं डर गया कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। माफ कर दो। पारस, मुझे वक्त चाहिए दोबारा से हमारे रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। सर कल से डिजाइनिंग टीम आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे और उसमें आपकी वाइफ की है। क्या? किसने कहा तुझे ऐसा कहने को? मेरी असली आइडेंटिटी से पता चली तो क्या मतलब है? आइडेंटिटी पता चली, मुझे लगा आपने सब कुछ बता दिया, तो आपको कैसे नहीं निकाला? सब बातें छोड़, टेस्ट मत कीजिए, मैं कैसे करवा देता हूँ। नहीं एक काम कर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स में मेरी असली आइडेंटिटी रिवील होती है वो सब हटा दें। हाँ ये हो सकता है, मैं इसे सब बताऊंगा, लेकिन एक बार इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। हाँ दैट वर्क। Thank you. Hot coffee, is that hot gossip, sir? तो apparently मिसेस जिंदल भी यहाँ सेम आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में काम करती हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि वो और मिस्टर जिंदल बहुत ही रोमांटिक कपल टाइप के हैं, साथ में ग्रोसरी सब्जियाँ सब लेने जाते हैं, एकदम क्यूट कपल टाइप। और बेटे विवेक बता रहा था कि मिसेस जिंदल का लास्ट नेम भी शर्मा था पहले। शर्मा? हाँ। एक बात बता, तूने मिस्टर जिंदल को देखा है क्या? नहीं, वो ज्यादातर दूसरे ऑफिस में बैठते हैं और उनकी मीटिंग्स भी वहीं होती है। सिर्फ सीनियर लेवल के आर्किटेक्ट लोग ही उनसे मिले होंगे अब तक, और पब्लिक अपीयरेंस भी नहीं देते, तो काफी मिस्टीरियस टाइप के हैं मिस्टर जिंदल, काफी ज्यादा। अच्छा, तू विवेक के असिस्टेंट को जानती है क्या? मतलब उसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं तो पारस का सरनेम जिंदल है और मिस्टर जिंदल की वाइफ का सरनेम शर्मा। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर सच में कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा है? सर राधिका मैम पूरे ऑफिस में आपके बारे में पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? सर असिस्टेंट पारस के बारे में पूछे जा रही हैं, जो आप हैं। क्या मतलब? ये उनको शक हो गया। ओके फाइन। इसके लिए तो मैं रेडी था ना सर। मिस्टर जिंदल, योर टाइम टू ट्राई इट आउट। थैंक यू सर। मारते नहीं तब वो क्या हुआ? मिस्टर जिंदल ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्यों? टेम्परेरी जॉब, एक्सटेंशन नहीं मिला तो लेकिन तुम्हारे अम्मी दादाजी तो है ना, और नौकरी चली गई, इसमें कौन सी बात है? तुम्हारे पास पैसे तो बहुत है। नहीं राधिका, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है। थोड़े बहुत पैसे थे, वो मैंने शेयर बाजार में लगाए, सब डूब गए। और दादाजी वो मुझसे नाराज हो गए थे। मैंने तुम्हारा दिल भी तोड़ा, अब मैं सच में गरीब हूँ राधिका। ना घर है ना नौकरी है, अब मैं सच में सड़क पे आने वाला हूँ। तो
प्लीज मुझे एक चांस दो ना, मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ। हाँ अरे मुझे एक चांस दो, मैं हाउस कीपर बन जाता हूँ, तुम्हारा सर्वेंट बन जाता हूँ, उनका सारा काम करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, ओके बट एक शर्त पे। तुम सच सच बताओ, तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बोलो। देखो पारस, क्या शान से वापस आ गए? तुमने मुझे मिस किया? कौन है ये? निशिका, हम इतने क्लोज नहीं हैं, मैं तुम्हें मिस करूँ। Not that close? Really? यार फिर मैं भी तुम्हें मिस्टर जिंदल बुलाना शुरू कर दूँ। जैसे कोई ऑफिस बुलाता है। मिस्टर जिंदल? मतलब तुम मिस्टर जिंदल हो? तुमने मुझसे झूठ बोला। राधिका मेरी बात सुनो, मैं तुम हो। राधिका, प्लीज लिसन टू मी। राधिका, ऐसा प्लीज मुझे माफ करो, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर मैं तुम्हें खोने से डर रहा था। तुम्हें डर नहीं, मुझ पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना। नहीं राधिका, ऐसा नहीं है। चलो फिर से डिवोर्स कर लेते हैं ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस बार, नए पेपर सारे रहेंगे। नहीं राधिका, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। नीचे सारा असल लवकर लावतो नाही काय स्टार्ट चलतं यार, चला थोड़ी देर मुझे होल्ड तो करने दो। अरे मैं तुम्हें ऐसे करता हूँ ना, मेरी सारी टेंशन, सारी थकावट दूर हो जाती। तो किसी और से बता दो, किसी और से कैसे रिचार्ज होगा? तुम भी मेरा पावर बैंक हो। ये बीवी हो। देखो मैं तो कहता हूँ सबको बता देता हूँ कि तुम CEO ही नहीं, और कोई तुमको बना है। नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये जॉब क्या पूरा शहर। थोड़ी देर मुझे होल्ड तो करने दो। अरे मैं तुम्हें ऐसे करता हूँ ना, मेरी सारी टेंशन, सारी थकावट दूर हो जाती। तो किसी और से बता दो, किसी और से कैसे रिचार्ज होगा? तुम भी मेरा पावर बैंक हो। देखो मैं तो कहता हूँ सबको बता देता हूँ कि तुम CEO ही नहीं, और कोई तुमको बना है। नहीं, ऐसा करने का सोचना भी मत, और अगर तुमने ऐसा किया तो ये जॉब क्या पूरा शहर छोड़ के चली जाऊंगी। शादी का मिस्टर जिंदल, रूमर्स हैं कि मिस्टर जिंदल इसी ऑफिस में काम करते हैं, कहीं वो शादी का तो उनकी वाइफ तो नहीं। एग्जैक्टली, पारस का किसी गरीब व्यक्ति से शादी कहीं नहीं सकता, बेचारी मिसेस जिंदल, इसलिए वो पारस की बीवी को देखेंगे। ना एक बात कहूँ, किसके कहना है? हाँ मैं बेचारी नहीं हूँ मिसेस जिंदल, पारस की वाइफ। मैं ये सब बहुत लोकी रखना चाहती थी, लेकिन राधिका जिस तरह मेरे हस्बैंड से लाइन मार रही है ना, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये और क्या करते थे लड़के? मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ठीक है, स्वागत करते हैं इसका। हमारे पास लड़की लगन निकालने के लिए करने की जरूरत नहीं।
प्रेगनेंसी के बारे में पारस को बताऊं? नहीं, अभी नहीं बताती हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरों के पतियों को छीनने वाली चीप लड़की? मैंने किसका पति छीना? मिस्टर जिंदल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, और तुम उनके आगे पीछे मंडराती रहती हो। तुम क्या बोल रही हो? तुम तो शादीशुदा हो ना? फिर भी दूसरे आदमियों को सेड्यूस करने की कोशिश करती हो। पता है तुम जैसी लड़कियों को किस शब्द से बुलाया जाता है? बकवास बंद कर। अगर ज्यादा बोला ना तेरी जुबान खींच लूंगी। तो सही कहा उसने। तुम जैसे लड़कियां ना सिर्फ किसी के पैर की नीचे बनने के लायक हैं। समझ में आया? तुमने ऐसे कैसे किया? मिसेस जिंदल है, आपकी बातों पे पक्का फायर हो जाऊंगी। ये मिसेस जिंदल? हाँ, मैं हूँ मिसेस जिंदल। और तुम एक छोटी सी डिजाइनर। तुम्हें तो छुट्टियों बजाते ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। देखते हैं कौन किसको निकालता है। अपने नाजायज रिश्ते पे बहुत घमंड है तुम्हें। एक बात बताऊं, पारस जैसे लड़कों के लिए तुम जैसी लड़कियां कुछ पलों का खिलौना होती हो। और अपने आप को देखा है तुमने आईने में, तो तुम्हें क्या लगता है? पारस तुम जैसी सड़क छाप लड़की में इंटरेस्टेड हो सकता है? हाँ, इंटरेस्टेड। हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इनकी स्किल्स में, डिजाइन में, टैलेंट में। मुझे इनकी सारी क्वालिटीज पसंद है। ये हमारे जिंदल डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी एसेट है। मिस्टर जिंदल, मैं नहीं टैलेंटेड हूँ, पर इसको कोई राइट नहीं है कि आपकी वाइफ की इंसल्ट करे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ होने का नाटक करेगी? मैं क्या नहीं करेगी? मोना ने गलत समझ लिया। पारस, ये जानती है तुम्हारी लड़की वाइफ है। ये तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश करेगी। प्रोटेक्ट करना चाहती थी। राधिका ने कभी मुझे सेड्यूस नहीं किया। एक जिसको राधिका हेड डिजाइनर को नोट किया जाता है। ऑनेस्ट और निशिका you both are fired. दादाजी, निशिका, मैं फ्रांस से वापस आ गई दादाजी। और ये वाइन, ये स्पेशली मेरे दादाजी ने आपके लिए भिजवाई है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। दादाजी, ये राधिका यहाँ क्या कर रही है? ये उसी का घर है। अभी राधिका पारस की पत्नी बन चुकी है। नो वे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्लासलेस लड़की और इस फैमिली में। दादाजी, इस फैमिली का अगर कोई लायक है तो सिर्फ मैं। जिंदाल खानदान का अगर हिस्सा बनना है तो बैकग्राउंड नहीं, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। दादाजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे समझाने का मौका तो दीजिए। क्या समझाऊं तुम्हें? राधिका अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। जिंदाल फैमिली की वो इज्जत है, और जिंदाल के घर में तुम हमारा ही इंसल्ट करके गुस्ताखी कर रही हो। समझे? घर जाओ। मैं ना ट्राई करती हूँ, हम लोग कहीं चलते हैं। हाँ, तुम उसको भी बुला लेना। हाँ यार, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है।
कुछ नहीं पता। 4 घंटे से मेरी पत्नी का है, और अगर अगले 4 घंटे में वो सही सलामत घर नहीं आई ना तो मैं सारा सिस्टम दूंगा। अपने सारे फोर्सेस यूज करो, शहर में जितने भी मार बने सबको बता दो मुझे राधिका सही सलामत चाहिए। सर मैंने निशा को मना है कि पीछे अपना दंड लगाया, अगर उनकी थोड़ी सी भी मदद नहीं करेंगे हमें पता चलेगा। दो साल के रिलेशनशिप में तूने मुझे एक बार भी हाथ तक लगाने नहीं दिया। मेरी शादी की मंडप से तूने मुझे उठा दिया और तेरे उस मुस्टैंड बॉयफ्रेंड से मेरा हाथ भी तुड़वा दिया। पिछले 6 महीने से तेरे वजह से मैं कोर्ट और पुलिस थाने की चक्कर काट रहा हूँ। सिर्फ 50 लाख के लिए तूने मेरा जीना हराम करके रखा है। सिर्फ 50 लाख? वो सिर्फ 50 लाख नहीं थे, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। मैंने एक रुपए में भी जमा किया था। तुम्हें पता है घर क्या होता है? बहुत बोलती हो तुम। तुम्हारी बोलती आज ऐसे बंद करोगा कि जिंदगी भर मुंह छुपाती फिरोगी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मैंने बता दिया ना, पहले से तुम्हारा था। अब तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा। मैं तुझे कभी का नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया? सर राधिका मैम मिल गई। ये देखिए, ये कौन सी जगह? सर सिटी की नदर साइड है, अबैंडन बिल्डिंग है। मैं गाड़ी में हाथ कैसे लगा? छोटे छोटे कुछ तो सॉरी राधिका, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया, लेकिन मैं फेल हो गया। I'm sorry. राधिका, calm down. तुम्हारे पास जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी खाना नहीं छोड़ूंगा। पैरिस, तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? हमारी शादी से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था ना। ये शादी मेरी सच्ची शादी, इन 15 घंटों में मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हें बता नहीं सकता। जब तुम्हें मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी कैसे हो सकती? तुम प्रेमी हो और मैं तुम्हारी लड़की। यार ऐसा ही नहीं देखता, और नहीं देखता। बस हो जाता तो क्या हुआ अगर मैं एक CEO हूँ और तुम्हें काम लड़की। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। राधिका शर्मा, क्या
क्या आप मुझसे सच में शादी करेंगे? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ। राधिका, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा थैंक यू सो मच। लेकिन मेरी एक शर्त है, अरे क्या? अब तुम 10 शर्त मुझे बताओ। जब तक मैं नहीं बोलती तब तक तुम किसी को भी बताओगे कि हमारी शादी हो चुकी है। अरे यार, ये तुम्हें बहुत डिफिकल्टी में लगेगी, लेकिन ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। Yeah. Okay. अरे Cool. Bye. मिस्टर जिंदल, बेटा हनी, बोल कब तक तुम सबके सामने मुझे मिस्टर जिंदल कराती रहोगी? वाह सबको बता के नहीं देती कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कलीग, मेरे फ्रेंड्स मुझे बिहेव करें। कंट्रोल नहीं होता। करना पड़ेगा। कब तक? बस 1 महीना और, बस एक प्रोजेक्ट की बात है। मुझे बहुत काम है। गाइस, पिछले क्वार्टर में आप सब ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन राधिका ने जिंदल ग्रुप का सबसे एम्बिशियस हॉस्पिटल प्रोजेक्ट डिजाइन करके कमाल कर दिया। और हमारे जो नए प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है, तो इस प्रेजेंटेशन हो जाए। राधिका, तुम मिस्टर जिंदल की वाइफ हो? नीति जिंदल? पारस, तुम ये क्या कर रहे हो? I'm sorry, my fault. मैं करके देता हूँ, 2 मिनट। छुपाने से क्या फायदा? बाद में बात करते हैं। Guys, दूर ले, अब हमको बस इतना दूर राधिका मेरी पत्नी है और हम बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। हम गाय बैठा उड़ ले दादाजी, वो विला कहाँ है? थैंक यू मुझे नहीं, अपने पति को कहो, उसने लाया है ये घर तुम्हारे दादू का तुम्हारे लिए। टिंग टिंग टंग टिंग टिंग टंग, कांग्रेचुलेशन। मैम, दादू, एक फैमिली पिक तो बनती है ना, बनती है ना। आइए। Yes. Done.